आज कैथल जिले के अंदर हमारी जो कैथल ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, उसकी बैठक थी। इससे पहले हम कुरुक्षेत्र में थे। ओबीसी मोर्चा के तहत जो पिछले काफ़ी समय से जिला बैठकें नहीं हो रही थी, उस निमित्त हम बैठकें कर रहे हैं। आज हमारी छठी बैठक थी ये वाली जो हमने करी है। और एक केंद्र का विषय जो चल रहा है आजकल जी राम जी वाला, वास्तव में ओबीसी जो समाज है ये उसी का विषय है। वे एससी बीसी के जो लेबर का काम करने वाले लोग हैं, वो इससे सीधे सीधे जुड़े हुए लोग हैं। और उनका मोदी जी की सरकार में जो ये इतना एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, मैं समझता हूँ ये सारा का सारा ओबीसी समाज और एससी समाज है, तो उसको इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस निमित्त से आज मैं कैथल में आया। तो विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार क्यों घेर रहा है, क्या लगता है? विपक्ष के पास तो कुछ काम ही नहीं है घेरने का, वो तो झूठ बोलते हैं। वो तो आप ये देखिए, चाहे वो संविधान की बात करते थे, फिर संविधान खतरे में है, फिर कहते वोट चोरी की बात है। अरे भैया, अगर वोट चोरी की बात है तो राहुल गांधी कैसे जीत गया चुनाव? या यहाँ जब हम कैथल में बैठे हैं, सुरजेवाला कैसे जीत गया? वोट चोरी मशीनों में कभी हो नहीं सकती थी। ये हल्ला इसलिए डाल रहे हैं कि बैलेट पेपर से हमेशा चोरी करके इतने साल देश के अंदर 65-66 साल सत्ता के अंदर रहे हैं, वो चोरी कर करके ये लोग रहे हैं। वोट चोरी कभी हो ही नहीं सकती और भारतीय जनता पार्टी चोरी नहीं करती। अगर चोरी करनी होती, अटल जी एक वोट से लोकसभा के अंदर अपना प्रधानमंत्री जब थे, वो कभी हार नहीं सकते थे, जो कि एक वोट वो देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ऐसी नहीं कि वोट चोरी करें। एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। हमारे कई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 48 साल, 45 साल, 44 साल, अटल जी से लेकर के अमित भाई शाही तक बने हैं। और निश्चित रूप से नितिन नवीन बहुत एक ऊर्जावान अध्यक्ष है। और हमारी संस्कृति देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी जाकर के कुर्सी पर बैठा रहे हैं। क्या वो दृश्य था? हमारे सारे के सारे पुराने अध्यक्ष भी, केंद्रीय कई मंत्री वहाँ थे। अब वो दृश्य जब देखेंगे आपकी आंखों के सामने आएगा, निश्चित रूप से एक निकल कर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार क्या है।